हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वी गला बनाकर दिखाऊंगी 2 सिलाई से। पहले मैंने 4 सिलाई से बनाकर दिखाया था, तो हमारी बहनों ने कमेंट्स किया कि क्या मैं 2 सिलाइयों से गला बना सकती हूँ। तो मैं इसलिए आपको 2 सिलाई से बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये एक तरफ का कंधा जोड़ दिया है। तो एक तरफ का कंधा जोड़ के और दूसरी तरफ हमने नहीं जोड़ना है पहले। तो इस तरह से अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो देखिए, ये जो है कंधे के फंदे, तो हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक फंदे उठाने हैं। तो ये हो गए हमारे बैक साइड के फंदे। यहाँ पर ये कंधे के बराबर ये मैंने 20 फंदे रखे हुए हैं। तो 20 फंदे इधर छोड़ के यहाँ पर मैंने ये सभी फंदे गले की पट्टी के साथ बना लेने हैं। ये हमारे 45 फंदे हैं पिछले पोर्शन के। तो इस तरह से यहाँ पर मैं फंदे उठाकर फिर आपको गला बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमने 75 फंदे उठाने हैं, 75 इधर और 75 इधर। तो दोनों तरफ उठाकर मैं फंदे फिर आपको गला बनाना बताऊंगी। आप अगर चाहें तो इसी सिलाई से या फिर आप दूसरी सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊन जोड़ के फिर आपको उठाना फंदे बताती हूँ। बिल्कुल किनारे से ही उठाना है, नहीं तो यहाँ पर जॉइंट गैप आ जाएगा, मतलब ज़्यादा फिर जाली सी दिखती है। तो इसलिए बिल्कुल सिलाई के बराबर ही हमने फंदा उठाना है। तो देखिए, मैं इसी सिलाई से उठा लूँगी, क्योंकि दूसरी सिलाई लगाने से फिर बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए इसी सिलाई में उठाऊंगी फंदे। ये देखिए, इस तरह से जब गले के फंदे बनाऊंगी तो इन फंदों को छोड़ दूंगी, इनको नहीं बनाना है, क्योंकि ये यहाँ पर जॉइंट करना है। ये कंधे के फंदे हैं। ये देखिए, मैंने 20 फंदे इधर के कंधे के छोड़ दिए हैं और अब ये फंदे मैंने इसके साथ ले लिए हैं। तो मैं यहाँ से बनाकर ले जाऊंगी। तो मैं यहाँ से 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। दो सीधे, 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे। तो इस तरह का हमने 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है। तो मैं ये हमारी रॉन्ग साइड से सिलाई आई, क्योंकि हमने सीधी तरफ से फंदे उठाए थे। तो अब ये उल्टी सिलाई है हमारी। तो इधर से
दो उल्टे दो सीधे बनाते हुए फिर मैं सीधी तरफ से आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये हमने सीधी साइड से भी एक तरफ के फंदे बुन लिए हैं। अब जो हम सेंटर में फंदा घटाते हैं, 3 का 1 करते हैं, तो हम एक फंदा बिल्कुल सेंटर में एक फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये है हमारा सेंटर का फंदा, ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 75 इधर है, 75 इधर है, ये हमने एक्स्ट्रा फंदा एक लिया हुआ है। तो देखिए, तो अब मैं यहाँ पर एक फंदा तो इधर कर लूँगी और एक फंदा इधर कर लूँगी। तो देखिए कैसे करना है इसको। ये जो सेंटर का फंदा है इसको हमने इस तरह से लेना है और निकाल के इसी सिलाई पर हमने घुमाकर इस तरह से कि जो सेंटर का फंदा है वो हमारा आगे आना चाहिए। तो एक फंदा हमने इधर का जो लिया वो ये है और एक हमने ये वाला लेना है। तो इस तरह से हमने 3 का 1 करना है। जो हमारे सेंटर में एक सीधी फली बन जाती है। ये देखिए, अब हमने आगे वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले बनाया हुआ था। तो इसी तरह हम बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई पर फिर हमने वैसे ही घटाने हैं। ये रहा हमारा बीच वाला फंदा जिसके साथ हमने घटाना है और एक फंदा हमने इस सिलाई का लिया हुआ है, छोड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको पलट के 3 का 1 करना है। एक फंदा हमारा इस सिलाई का हो गया इस तरह से। ये देखिए, तो हमारा ये इस तरह से ये वाली फली बन जाएगी। बाकी हमने 2 उल्टे 2 सीधे ही बनाने हैं और रॉन्ग साइड से हमने नहीं घटाना है, यानी कि उल्टी साइड से हमने नहीं घटाना फंदा, सीधी साइड से ही घटाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हमने 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। 8 सिलाई की चौड़ाई कर लेनी है ये गले के फंदों की पट्टी की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आगे क्या करना है। हमने इसको सुई वाला बनाना है। तो कैसे करना है, हमने एक फंदा बुनना है और एक फंदा उतार कर लेना है, यानी कि स्लिप करके बिना बुना हुआ। तो पहले फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा बना लिया, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा स्लिप किया, फिर धागा आगे किया और एक फंदा उल्टा बुन लिया। तो ये हम 2 उल्टे 2 सीधे में भी ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है। एक उल्टे एक सीधे में भी बन जाता है और इसमें भी। तो करना हमने ऐसे ही इसी तरह बनाना है। तो ये फंदा हमने उल्टा बुन लिया, धागा पीछे करूँगी, एक फंदा उतार के लूँगी, फिर धागा पीछे करूँगी, एक फंदा उतार के लूँगी और एक फंदा उल्टा बना लूँगी। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी।
इस तरह से। देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी सिलाई में जो फंदा इधर बुना था वो उतारना है और जो उतारा था उसको उल्टा बुनना है। ये देखिए इस तरह से, ये वाला हमने बुना था तो हम इसको उतार लेंगे। आगे धागा करके ये वाला हमने फंदा उतारा था, इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। 2 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी, उसके बाद हम सुई से बंद करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए ये हमारी सीधी सिलाई है, तो इसमें हमने यहाँ पर ये वाले फंदे के साथ फिर 3 का 1 करना है इस तरह से। ये देखिए, फिर धागा आगे करूँगी और इसको हम बुन लेंगे जो हमने इधर से उतारा हुआ था फंदा। फिर धागा पीछे करके इसको उतार लूँगी। तो पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए हमारी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। एक फंदा बना के एक फंदा उतार के इस तरह से हमने दोनों तरफ से एक एक सिलाई बना ली है। आप 4 सिलाई भी बना सकते हैं, तो मैंने इसमें 2 सिलाई का बनाया हुआ है। अब इसमें हम इतना धागा काट लेंगे जिससे कि हमारा पूरा गला सुई से बंद हो जाए। तो देखिए मैं आप सब सुई से बंद करके दिखाती हूँ। पहला फंदा हम इस तरह से फंदे में से धागे को निकालेंगे। उसके बाद उल्टे फंदे को हम इस तरह से लेंगे। मैंने वैसे सुई से बनाना आपको पहले बताया हुआ है, तो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये बुनाई भी हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये देखिए पहले वाले फंदे को लेकर हमने, ये हमारा सीधा फंदा है तो हमने इधर से इस तरह से सुई को निकालना है। तो अब हमने उल्टे फंदे को लेना है। तो इसको हमने पहले सिलाई पर चढ़ा के फिर हमने इस धागे को टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब हमने इधर से सुई निकाल कर और फिर ये हमारा उल्टा फंदा आ गया, तो हमने इस तरह से सुई को निकालना है। ये देखिए धागा हम बाद में कसेंगे, पहले हम इस फंदे को सिलाई पर ले लेंगे जिससे कि आसानी रहती है फिर सुई को निकालने में। ये देखिए इस तरह से इसको, ये हमारा सीधा फंदा है तो हमने इसको इधर से लेना है और फिर ये सीधा फंदा इसको इस तरह से लेना है और फिर दोनों को धागे में से निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से।
अब हम इसको अगर धागे को पहले टाइट कर देते हैं तो फंदा दिखता नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है तो। ये देखिए, अब उल्टा फंदा लेंगे हम इस तरह से, और फिर ये हमारा सिलाई पर उल्टा फंदा है, उल्टा बुना हुआ। तो इसको हम इस तरह से सुई को निकालेंगे। ये सीधा फंदा इस तरह से। आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, फंदा हमारा एकदम से एक सार आता है। इस तरह से बनाने से बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से सुई से बंद करने के लिए हमें कम से कम 10 फंदे फालतू डालने होते हैं। जब हम फंदे उठाते हैं यहाँ से, तो हमें 10 फंदे कम से कम आप फालतू उठा लें यहाँ से, क्योंकि सुई से बंद करने में फंदे ज़्यादा लगते हैं। नॉर्मल बंद करने से हम इसमें 65 फंदे उठा सकते थे, लेकिन हमने इसमें 75 फंदे उठाए हैं, वो भी आधे गले में। जहाँ से हमने ये फंदा घटाया है तो वहाँ तक हमने 75 फंदे उठाए हैं, और फिर उसके बाद 75 इधर उठाए हैं। तो इसलिए कम से कम 10 फंदे हमारे फालतू लग जाते हैं। लेकिन इस तरह से बनाने से फिनिशिंग आती है गले में, और झोल वगैरह के भी डर नहीं रहता झोल आने का। नहीं तो कई बार क्या होता है कि लूज घट गए, हमने बंद करने में लूज घटा दिए, या फंदे ज़्यादा हो गए, एक दो फंदा भी ज़्यादा हो गया तो गले में झोल आ जाती है। हो सकता है हमारा बनाने का तरीका डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए। दो सिलाई से गला बनाने में आसानी होती है। बस एक जॉइंट आता है, लेकिन जेंट्स स्वेटरों में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे 4 सिलाई से ही बनाना चाहिए। ये छोटे बच्चे का है, इसलिए मैंने आपको 2 सिलाई से बनाकर दिखाया है, क्योंकि हमारी बहनों ने पूछा था कि क्या हम 2 सिलाई से गला बना सकते हैं, वी गला।
ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, एक सार आ जाता है। ये देखिए, तो इसी तरह हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर गला बना है। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ ये दोनों कंधे के फंदे जोड़ दूँगी एक साथ। तो इसको मैं इस तरह से उल्टा करके इसको जोड़ूँगी, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं ये पट्टी का जॉइंट सिलूँगी इस तरह से। अब इसी धागे से मैं ये सारे फंदे बंद कर दूंगी। इस तरह से। फिर एक फंदा इधर से लूँगी और इस सिलाई पर लेके एक ये फंदा 3 का एक करूँगी। तो इसी तरह सभी फंदों को बंद कर लूँगी। तो देखिए ये हमने कंधे के फंदे भी जोड़ दिए हैं और गले पर सिलाई भी लगा दी है। जॉइंट का भी ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ये देखिए, तो ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। तो अगर आपको हमारा ये बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।